अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। अभी तो सब सब जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो। जब से कंगना रनावत ने बॉलीवुड में वर्ड नेपोटिज्म को इंट्रोड्यूस किया है ना, तब से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई है। एंड सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने नेपोटिज्म एंड इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म को बहुत अगली बे से रिवील किया है। एंड इसीलिए आज सभी नेपो किड्स को उनके खराब एक्टिंग एंड इनकॉम्पिटेंस के लिए राइटफुली क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसीलिए बॉलीवुड में आज कोई भी नेपो वर्ड से कनेक्ट होना नहीं चाहता, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आज कोई भी स्टार के बॉलीवुड में कितने वेल स्टैब्लिश कनेक्शन है वो ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि अभी ऑडियंस में ऐसे एक्टर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो आउटसाइडर्स है एंड जिन्होंने अपना नाम बॉलीवुड में अपने दम पर बनाया है। जैसे कि कार्तिक आर्यन एक मीडियोकर एक्टर है, बट ऑडियंस की एक सिंपैथी है कार्तिक आर्यन के साथ, एंड इसी वजह से कार्तिक आर्यन अभी काफी पॉपुलर है। तो अभी कई एक्टर्स अपने आप को एक आउटसाइडर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो इसी तरह की पीआर स्टोरीज भी बनाते हैं जहाँ उनके स्ट्रगल को हाईलाइट किया जाता है। एंड अगर स्टार का बॉलीवुड में कोई कनेक्शन है भी ना, तो उसे हाइड करने का ट्राई किया जाता है। जैसे कि कई स्टार जैसे कि कियारा आडवाणी, रणवीर सिंह, विकी कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कृति सनन एंड इवन दीपिका पादुकोणे जैसे बड़े स्टार्स के भी बॉलीवुड में अच्छे कनेक्शन थे इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले, बट ये लोगों की पीआर ने उन कनेक्शन को हमेशा छुपाने की कोशिश की है। सी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर बॉलीवुड में आपका कोई कनेक्शन है तो वो कनेक्शन की वजह से ही ये लोग आज सक्सेसफुल एक्टर बन पाए हैं, या फिर इन लोगों ने किसी भी आउटसाइडर के कंपैरिजन में कम स्ट्रगल किया। इस वीडियो में सिर्फ हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कई स्टार्स बॉलीवुड के इनसाइड वर्ल्ड से ऑलरेडी फेमिलियर थे बिफोर डेब्यू, बट सिंस आजकल ऑडियंस की सिंपैथी आउटसाइडर्स के साथ ज्यादा रहती है, इसीलिए ये सभी एक्टर्स भी अपने आप को एक आउटसाइडर दिखाना पसंद करते हैं। जैसे कि विकी कौशल बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे हैं, एंड फिल्मों में डेब्यू करने से पहले ही विकी बॉलीवुड इंडस्ट्री से फेमिलियर थे। एज विक्की के पिता श्याम कौशल कई बड़ी हिंदी मूवी में एज अ एक्शन डायरेक्टर काम कर चुके हैं, एंड विक्की कौशल भी अपने पिता के साथ मूवीज के सेट वगैरह पर जाया करते थे। बट रिसेंटली विक्की कौशल ने ये बताया था कि मूवी में डेब्यू करने से पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि मूवीज के लिए ऑडिशन कहाँ होते हैं एंड फिल्मों में काम पाने के लिए ऑडिशन दिए कैसे जाते हैं। एंड अभी विक्की कौशल का ये स्टेटमेंट थोड़ा मैनिपुलेटिव लगता है। डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है, जहाँ भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए पहले 150 लोग पहुंचे कैसे वहाँ, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया, लेकिन वो कौन सी दुकान है जहाँ पे ये जा रहे हैं मुझे नहीं पता लगा। पहला तो ये था कि ऑडिशन पे जाना कैसे है, फिर ऑडिशन विक्की क्रैक करना कौशल उसे। एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं एंड मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो ये कैसे हो सकता है कि उन्हें ये भी नहीं पता हो कि ऑडिशन कैसे होते हैं। बट आई ऑल्सो अग्री कि विक्की के पास रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की तरह कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी विक्की कौशल के पिता ने विक्की को रिकमेंड किया था कई डायरेक्टर्स के पास, जैसे कि अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी एंड करण जौहर। एंड अनुराग कश्यप ने विक्की कौशल को गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज अ एडी अपॉइंट किया था श्याम कौशल के कहने पर, एंड विक्की कौशल ने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस गेन किया। एंड इसके बाद मसान मूवी अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस की जिसमें विक्की कौशल का लीड रोल था। एंड मसान मूवी के बाद ही विक्की कौशल को इंडस्ट्री में थोड़ा नोटिस किया जाने लगा। सो अभी कियारा आडवाणी भी हमेशा अपने आप को एक आउटसाइडर पोर्ट्रे करने का काफी हार्ड ट्राई करती है, एंड इनफैक्ट कियारा आडवाणी बॉलीवुड के एलिट इनसाइड सर्कल में ही पली बड़ी है, एंड इसीलिए ईशा अंबानी उनकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। एंड इसके अलावा भी कियारा आडवाणी के बॉलीवुड में कई कनेक्शन है, जैसे कि कियारा आडवाणी लेट अशोक कुमार की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, एंड इसी के साथ ही कियारा एक्टर सईद जाफरी की नीस भी है। एंड कियारा आडवाणी के पेरेंट्स भी बॉलीवुड में कई लोगों के साथ अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि कियारा की मदर जिन्नी भी सलमान खान की चाइल्डहुड फ्रेंड है। एंड कियारा आडवाणी की मौसी शाहीन ने भी सलमान खान को डेट किया था, एंड कियारा आडवाणी ने भी खुद ये बात बताई थी कि बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही सलमान खान ने कियारा को सजेस्ट किया था अपना नाम चेंज करने के लिए, एज मूवीज में डेब्यू करने से पहले कियारा का नाम आलिया था। एंड कियारा आडवाणी की फर्स्ट मूवी फगली में सलमान खान भी इन्वॉल्व थे, एज सलमान का मूवी में कैमियो था एंड एक डांस नंबर भी था मूवी में। एंड इसी के साथ जूही चावला भी कियारा आडवाणी की आंट है, एज शी ऑल्सो प्रमोटेड मूवी फगली। तो कियारा आडवाणी अभी बॉलीवुड में काफी वेल कनेक्टेड है, बट कियारा आडवाणी अपने आप को एक आउटसाइडर दिखाना चाहती है। एंड यहाँ तक कि करण जौहर को भी कियारा आडवाणी डिफेंड करते हुए कहती है कि करण जौहर सबको काम देते हैं, भले ही वो आउटसाइडर ही क्यों ना हो। जैसे कि कियारा आडवाणी एक आउटसाइडर है एंड करण जौहर ने उन्हें अपनी मूवीज में काम दिया था। Even Karan, I know he gets so much
he gets so much like hate for nepotism and all of that. But to be really honest, he took me when I was a nobody and nobody told him to. I was in fact, but it took a random party, a random night for him to see me and call me the next day and say, you know what, I'm making this film, and I really feel like, you know, there's something about you. There's this innocence that I want to tap into, and I feel सो अभी कियारा ऐसा दिखाने का ट्राई करती है जैसे कि शी कम्स फ्रॉम नथिंग, बट कियारा को अपने प्रिविलेज का अंदाजा नहीं है क्योंकि करण जौहर किसी भी रैंडम आउटसाइडर को किसी पार्टी में मिलने के बाद मूवीज में काम नहीं देते हैं। सो सिमिलरली रणवीर सिंह की भी यही स्ट्रगल स्टोरी है। वो भी बॉलीवुड में एक वेल कनेक्टेड आउटसाइडर है एंड रणवीर सिंह अपने आप को एक पुअर मिडिल क्लास बॉय की तरह पोर्ट्रे करते थे इनिशियली एंड कहते थे कि वो साल में सिर्फ एक बार ही अब्रॉड वेकेशन पे जाते थे जैसे कि इटली या फ्रांस में। आई मीन रणवीर सिंह को क्लियरली आइडिया नहीं है कि पुअर होने का क्या मतलब होता है, बट रणवीर सिंह की फैमिली एक वेल टू डू बिजनेस फैमिली है एंड रणवीर सिंह भी मुंबई में ही पले बड़े हैं। इनफैक्ट रणवीर सिंह सोनम कपूर के सेकंड कजन है सोनम कपूर की मदर की साइड से एंड रणवीर सिंह बॉलीवुड के इनसाइड सर्कल से भी मूवीज में डेब्यू करने से पहले ही फेमिलियर थे। जैसे कि इस पिक्चर में रणवीर सिंह सोनम कपूर के बर्थडे पार्टी में रणवीर कपूर और दूसरे स्टार किड्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। एंड रणवीर सिंह का सिर्फ यही एक कनेक्शन नहीं है, इनफैक्ट रणवीर सिंह शाद अली जो कि साथिया मूवी के डायरेक्टर थे उनके फ्रेंड है एंड 2008 में शाद अली ने पेरिस के एक डांस इवेंट में रणवीर सिंह एंड अदिति राव हैदरी की एक परफॉर्मेंस को भी डायरेक्ट किया था एंड शाद अली ने ही रणवीर सिंह को वायरफ की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। बट रणवीर सिंह ने अपने आप को हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ही पोर्ट्रे किया है एंड अभी हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि रणवीर सिंह के बॉलीवुड में कनेक्शन की वजह से वायरफ ने रणवीर सिंह को मूवीज में लॉन्च किया था, बट कंपेयर टू अदर आउटसाइडर रणवीर सिंह के पास एक्सेस था बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज एंड डायरेक्टर्स को अप्रोच करने का। एंड जो लोग छोटे शहरों से एंड सिटी से बॉलीवुड में एक्टर बनने का ड्रीम लेकर आते हैं ना, शायद उन लोगों के लिए बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कर पाना भी एक प्रिविलेज हो। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दीपिका पादुकोणे, क्योंकि जब भी सेल्फ मेड आउटसाइडर्स की बात होती है ना तो दीपिका का नाम पहले याद आता है एंड दीपिका पादुकोणे का डेब्यू किसी भी न्यू कमर्स के लिए एक ड्रीम डेब्यू होगा। इनफैक्ट जब दीपिका 10th स्टैंडर्ड में थी ना तब सलमान खान की एक मूवी भी उन्हें ऑफर हुई थी जिसे दीपिका पादुकोणे ने रिजेक्ट कर दिया था। पहली फिल्म आपको सलमान खान ने ऑफर की थी जी, और बाद में दुख हुआ कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। मुझे लगा कि मैं बहुत यंग थी उस वक्त। मैं स्कूल से जस्ट 10th स्टैंडर्ड पास हुई थी और मुझे लगा कि मैं रेडी नहीं हूँ फिल्मों में आने के लिए। सो दीपिका काफी लकी रही है इन टर्म्स ऑफ मूवीज, या फिर दीपिका के भी बॉलीवुड में कनेक्शन रहे थे। सी दीपिका के फादर प्रकाश पादुकोणे एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं एंड आमिर खान दीपिका पादुकोणे के फादर प्रकाश पादुकोणे के फैन हुआ करते थे एंड इसीलिए आमिर खान उनसे मिलने एक बार उनके घर भी गए थे जिसकी आप पिक्चर देख सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि दीपिका पादुकोणे के फादर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है बॉलीवुड में। बट दीपिका ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शाहरुख खान को तब से जानती है जब वो 16-17 साल की थी। I've known him from the time I was 16, 17. I'm 29 now. He's always been like that in any scenario. It's एंड just कंसिडरिंग द फैक्ट सलमान खान ने भी उन्हें तब फर्स्ट फिल्म ऑफर की जब वो केवल 10th स्टैंडर्ड में थी, तो ये बात काफी अनबिलीवेबल लगती है कि दीपिका पादुकोणे बॉलीवुड के सर्कल से फेमिलियर नहीं थी एंड बॉलीवुड में उनका कोई कनेक्शन नहीं था। बट आज दीपिका पादुकोणे की पीआर यही नरेशन मीडिया में पोर्ट्रे करती है कि दीपिका पादुकोणे एक कंप्लीट आउटसाइडर है। आई मीन ये बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि दीपिका एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है एंड शी हैज प्रिटी प्रिविलेज एंड कैमरा लव्स दीपिका। एंड इवन इम्तियाज अली ने भी ओम शांति ओम से पहले दीपिका को एक मूवी ऑफर की थी, बट दीपिका ने उस वक्त वो मूवी रिजेक्ट कर दी थी सिंस शी वाज नॉट श्योर कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है कि नहीं। अब दीपिका पादुकोणे का बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले कोई कनेक्शन था या नहीं ये कंफर्म करना तो मुश्किल है, बट दीपिका पादुकोणे सीम्स क्वाइट लकी क्योंकि इतनी बड़ी मूवीज में डेब्यू का ऑफर कई नेपो किड्स को भी नहीं मिलता। लेट्स टॉक अबाउट कृति सनन। वैसे तो कृति सनन भी बॉलीवुड में एक आउटसाइडर मानी जाती है एंड कृति को इसलिए काफी अप्रिशिएट भी किया जाता है कि विदाउट एनी बैकिंग इन दी बॉलीवुड कृति आज बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में कंसीडर की जाती है। बट कृति सनन का भी बॉलीवुड से एक डिस्टेंट कनेक्शन है। एक्चुअली कृति सनन अनन्या पांडे की दूर की रिलेटिव है। सी कृति सनन के फादर एंड अनन्या पांडे की नानी एक दूसरे के कजन है एंड इसीलिए कृति सनन के पेरेंट्स अनन्या पांडे की नानी के FB अकाउंट पे भी ऐड है।
बट अनन्या पांडे एंड कृति सनन काफी दूर के रिलेटिव है एंड आई डोंट थिंक कि ये कनेक्शन कृति सनन के लिए किसी भी तरह हेल्पफुल रहा होगा, सिंस अनन्या पांडे एंड उनकी फैमिली खुद शाहरुख खान की फैमिली के कनेक्शन यूज करके इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनी हुई है एंड इतने दूर के रिश्ते में कौन किसकी हेल्प करता है। एंड इवन कृति सनन भी कभी अनन्या पांडे या उनकी फैमिली को अपना रिलेटिव नहीं बताती। इनफैक्ट कृति भी एक आउटसाइडर का ही नरेशन मीडिया में बनाए रखना चाहती है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है एंड जहाँ एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बिकॉज दैट इज मोर सेलेबल। बट कृति सनन को मैडॉक्स फिल्म से काफी बैकिंग मिलती है क्योंकि कृति सनन ने मैडॉक्स की 7 फिल्मों में काम किया है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के फादर मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा मूवीज में डेब्यू करने से पहले एक मॉडल भी हुआ करते थे। बट ऐसे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का बॉलीवुड में कोई रिलेटिव या कनेक्शन नहीं है, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा का करण जौहर से जो स्पेशल बॉन्ड है ना उसकी वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में कई मूवीज में काम मिला है एंड इसीलिए उनका डेब्यू किसी भी आउटसाइडर के मुकाबले काफी ग्रैंड रहा। इनफैक्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा को वरुण धवन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई जो कि वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों की फर्स्ट डेब्यू मूवी थी एंड करण सिद्धार्थ मल्होत्रा से इनिशियली इतने ऑब्सेस थे कि करण जौहर ने सिद्धार्थ जैसे आउटसाइडर को धर्मा की 7 से 8 मूवीज में कास्ट किया था। इनफैक्ट अपनी फर्स्ट मूवी 41 के डेब्यू से पहले ही सिद्धार्थ मल्होत्रा एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे थे, वो भी मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर में बिकॉज ऑफ करण जौहर। एंड सर्टेनली सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी अपने आप को एक आउटसाइडर बुलवाना ही पसंद करते हैं, बट जितना फेवर करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया है ना उतना तो किसी नेपो बेबी जैसे कि वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ को भी नहीं किया है। एंड ऑब्वियसली अभी सिद्धार्थ पब्लिकली ये नहीं बोल सकते हैं कि बॉलीवुड में सिद्धार्थ की जो भी सक्सेस है ना उसका क्रेडिट करण जौहर को जाता है। बट सबसे ज्यादा शौक तो मुझे शाहरुख खान के बैकग्राउंड के बारे में जानकर लगा बिकॉज मीडिया में एसआरके की सक्सेस स्टोरी कुछ इस तरह प्रेजेंट की जाती है कि एसआरके एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने मुंबई आकर स्ट्रगल किया है एंड मुंबई में उनका कोई कनेक्शन नहीं था, बट आज वो एक बॉलीवुड सुपरस्टार बन चुके हैं जो काफी न्यू कमर एक्टर्स के लिए इंस्पायरिंग है। बट एक्चुअली शाहरुख खान की फैमिली काफी वेल टू डू फैमिली थी एंड एसआरके दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़े हैं जहाँ से राहुल गांधी, राजीव गांधी एंड और भी कई पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़े हैं। इवन शाहरुख खान की मदर दिल्ली में मजिस्ट्रेट थी एंड इंदिरा गांधी के काफी क्लोज हुआ करती थी एंड शाहरुख खान के फादर ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो उस वक्त एक एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट चुनाव तक लड़ा था 1957 में। एंड दिलीप कुमार एंड शाहरुख खान के फादर भी पेशावर के दोस्त थे एंड इवन दिल्ली में भी वो एक दूसरे के नेबर्स हुआ करते थे एंड इसीलिए दिलीप कुमार शाहरुख खान को अपना मुंह बोला बेटा भी मानते थे। बट मीडिया में शाहरुख खान के स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कम ही सुनने को मिलता है। इनफैक्ट शाहरुख खान के बारे में यही सुनने को मिलता है कि वो एक बहुत सिंपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड कैसे एक मिडिल क्लास लड़का आज बॉलीवुड का किंग बन चुका है। बट आई एम श्योर शाहरुख खान को अपनी फैमिली बैकग्राउंड पे काफी गर्व होगा, बट मीडिया में उनके रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा अपीलिंग लगती है मासेस को एंड आम पब्लिक को। सो आज जिन भी स्टार्स की हमने बात की है ना उन सभी ने किसी न किसी तरह से बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल तो किया होगा एंड वी आर नॉट टेकिंग दैट अवे, बट पीआर स्टोरीज इस तरह बनाई जाती है जो ऑडियंस को अपीलिंग लगे एंड सम टाइम उनके फेक स्ट्रगल को भी बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।